हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21A में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफिडेविट का। इसको समझने के लिए हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें कि हमने एफिडेविट को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है डेफिनेशन ऑफ एफिडेविट, दूसरा है यूज़ ऑफ एफिडेविट, तीसरा है पर्पज़ ऑफ एफिडेविट और चौथा है हाउ टू राइट एफिडेविट और लास्ट है टाइप्स ऑफ एफिडेविट। डेफिनेशन ऑफ एफिडेविट ये क्या है? ये है रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, जिसका मतलब है कि शपथ के तहत लिया गया लिखित बयान। दूसरा है यूज़ ऑफ एफिडेविट, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग में। पर्पज़ ऑफ एफिडेविट, लेजिटिमेट अ क्लेम, आप जो भी क्लेम करते हो कोर्ट में वो उसको लीगल बनाता है, वैध बनाता है। हाउ टू राइट एफिडेविट, मस्ट बी एक्यूरेट और आर्टिकुलेट होना चाहिए, और डिटेल में हम इसको आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है टाइप ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट इज इसेंशियल पार्ट फॉर मैनी टाइप ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। इनमें से कुछ टाइप ऑफ एफिडेविट हैं जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, मतलब कि आप शपथ लेते हैं कि आपके द्वारा दिया गया बयान सही है। पर्सन हु स्वेयर्स टू बी ट्रूथफुल इज कॉल्ड एन अफेंट, जो भी पर्सन कसम खाता है कि जो भी उसने बयान दिया है वह सच है, उसको अफेंट कहते हैं। इट मेक्स ईजियर फॉर जजेस टू मेक डिसीजन, दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग पर्पज़, और ये एफिडेविट रिकॉर्ड्स रखने के काम में भी आते हैं। यूज ऑफ एफिडेविट, एफिडेविट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर फ्यू टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, दे आर कॉमनली यूज्ड इन डाइवोर्स कोर्ट, प्रॉपर्टी डिसएग्रीमेंट्स, डेब्ट डिस्प्यूट, confirmation that legal document have been received, to notify a party of a proceeding of changes, residency verification, name change verification, to confirm the identity of a victim of identity theft। कुछ केसेस में एफिडेविट को सबमिट करना जो है वॉलंटियरली होता है, तो कुछ में ये मैंडेटरी होता है। पर्पज ऑफ एफिडेविट, टू प्रिवेंट डिक्लेयरिंग ऑफ थिंग्स बियॉन्ड द रीजनेबल नॉलेज ऑफ अ पर्सन, मतलब कि जो भी पर्सन एफिडेविट को सबमिट कर रहा है उसको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है। और माइनर के केस में क्या होता है, माइनर जो एफिडेविट को सबमिट नहीं कर सकता, तो इसलिए उसके बिहाफ पर जो पर्सन एफिडेविट को सबमिट करता है उसको डेपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू राइट एन एफिडेविट, इट मस्ट बी एक्यूरेट, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर होता है और 100% ट्रूथफुल होता है। एफिडेविट को लिखने के लिए इसको कुछ आसान स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1 है अंडरस्टैंड एफिडेविट फॉर्मेटिंग, जब भी एफिडेविट बनाते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मेट होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट है वो सेक्शन और पैराग्राफ में होना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंस और अननेसेसरी कमेंट्री अवॉइड करनी चाहिए। स्टेप 2, ऑर्गेनाइज योर थॉट, राइट अ डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द डिटेल यू वुड लाइक टू ऐड। ये बात याद रखिए कि एफिडेविट लीगल प्रोसीडिंग में यूज़ होता है, जितना हो सके इसे प्रिसाइज और डिस्क्रिप्टिव में लिखें। स्टेप 3, क्रिएट अ टाइटल, आपको जो भी एफिडेविट बना रहे हो उसका टाइटल तैयार करो, जैसे एफिडेविट ऑफ मैरिज ऑफ ए एंड बी। स्टेप 4 है क्राफ्ट अ स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी, एफिडेविट में अपने बारे में फुल डिटेल दें, जैसे कि नेम, एज, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। स्टेप 5 है अफर्म योर ऑनेस्टी, सर्टिफाइंग दैट द स्टेटमेंट विद इन योर एफिडेविट आर ट्रू एंड एक्यूरेट, आप ये मानते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सच्ची है और सही है, जो कि आप पुष्टि कर रहे हो। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। आई डैश स्वेयर दैट द इंफॉर्मेशन विद इन द एफिडेविट इज ट्रू एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। स्टेप 6, recount the facts, all necessary detail are included and nothing is left out, जितनी भी ज़रूरी जानकारी थी आपने सब बता दी है। कोशिश कीजिए कि शॉर्ट पैराग्राफ में लिखें।
जितना हो सके इसको शॉर्ट पैराग्राफ में लिखें। स्टेप 7 है रिव्यू एंड रिवाइज, नॉट इंक्लूड एनी नेगेटिव लैंग्वेज और स्लैंग। उसको बार बार रिवाइज करें जब तक कि आप एफिडेविट का फाइनल ड्राफ्ट नहीं कर देते हैं। स्टेप 8 है साइन एंड नोटराइज, प्रोसेस इन्वॉल्व साइनिंग द डॉक्यूमेंट, एक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ नोटरी। जब तक आपका एफिडेविट नोटरी द्वारा साइन नहीं होगा तब तक उस एफिडेविट को लीगल प्रोसीडिंग में कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एफिडेविट, इसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी टाइप ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इट प्रोवाइड विटल इन्फॉर्मेशन एविडेंस एंड अदर नेसेसरी डिटेल। कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स के एफिडेविट हैं जो कि इस प्रकार हैं। एफिडेविट ऑफ डोमिसाइल, ये एफिडेविट सर्व करता है कि आप कौन से स्टेट के परमानेंट मेंबर हैं। एफिडेविट ऑफ हेयरशिप, ये एफिडेविट तब दिया जाता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और सबमिट करने वाले के पास लीगल राइट होता है प्रॉपर्टी का। एफिडेविट ऑफ मैरिज, गारंटी दैट द फाइलर इज मैरिड, जैसा कि कोर्ट मैरिज करते हैं तब यह एफिडेविट बनता है। फाइनेंशियल एफिडेविट, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ ईच पार्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।